ये मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए जो अपवर्क पे ड्यू आए हैं और उनको एक जल्दी सी है कि कैसे भी करके मुझे प्रोजेक्ट्स विन करने हैं और वो डेली बेसिस पे अपने कनेक्ट्स ज़ाया कर रहे हैं, उनके प्रपोजल्स व्यू भी हो रहे हैं मगर उनको जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत सारे न्यू फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो जॉब ढूंढने के लिए जैसे ही अपवर्क खोलते हैं उनके स्किल के रिलेटेड जॉब पोस्टेड होती हैं। उनकी नज़र फॉर एग्जांपल उनकी नज़र एक ऐसी जॉब पे पड़ गई जो यानी कि 1 आवर अगो पोस्टेड है। वो जब देखता है कि ये जॉब 1 आवर अगो पोस्टेड है तो उसके दिमाग में ये आता है कि जल्दी से जल्दी मैं इस पे प्रपोजल सबमिट करूं ताकि क्लाइंट के पास सबसे पहला प्रपोजल है जो मेरा जाए और यानी कि मैं ये जॉब विन कर लूं। मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने जॉब पोस्टिंग क्लियरली पढ़ी ही नहीं होती और ऐसे तैसे करके आपने कवर लेटर लिख दिया। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो एडिटर हैं तो उसमें ये लिख दिया मैं आपकी टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, कैप्शन से ऐड कर दूंगा, ग्राफिक्स से ऐड कर दूंगा, यानी कि टोटल जो आपके ये वर्क के रिलेटेड जो कवर लेटर लिख के उसमें सबमिट कर दिया। और उसके बाद होता क्या है कि आपका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट व्यू करता है और उसको इग्नोर कर देता है। आप परेशान हो जाते हो कि क्लाइंट ने मेरा प्रपोजल देखा तो सही मगर मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया। अगर आपके क्लाइंट ने आपका प्रपोजल देख लिया तो उसके बाद अपवर्क आपको उसको एडिट करने की परमिशन नहीं देता। जबकि आपको पता चलता है कि जॉब पोस्टिंग के एंड में क्लाइंट ने कहा था कि जब भी आप कवर लेटर लिखें तो उस पे पहला पहला जो वर्ड है वो कंटेंट लिखें। यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो पोस्ट करते हैं, जॉब्स आती हैं उसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। यानी कि वो जो क्लाइंट है मेक श्योर करता है कि जो प्रपोजल सेंड कर रहा है उसने क्या मेरी जो टोटल जॉब पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो टोटली पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी। इस वजह से आपका जो प्रपोजल है वो इग्नोर हो जाता है क्योंकि क्लाइंट कहता है कि इसने टोटल जो प्रपोजल है वो पढ़ा ही नहीं है। मैंने इसको कहा था कि जब भी आप कवर लेटर लिखें तो जो पहला वर्ड है वो कंटेंट लिखें, इसमें इसके प्रपोजल में पहला वर्ड कंटेंट है ही नहीं। और दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी टूल की ज़रूरत है और आप किसी सिटी से गुजर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक शॉप है जो टोटली एम्प्टी है, उसके शेल्व्स खाली हैं मगर एक शॉपकीपर बैठा हुआ है, वो क्लेम करता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्या आप उस पे यकीन करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। जबकि उस शॉपकीपर के वेयर हाउस पे टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़े हैं मगर उसके जो शॉप के जो शेल्व्स हैं वो टोटली एम्प्टी हैं, उस पे कोई भी चीज़ यानी कि नहीं रखी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जॉब पोस्टिंग भी ठीक से पढ़ ली, ठीक से कवर लेटर लिख लिया मगर जब क्लाइंट आपका प्रपोजल व्यू करता है, आपके प्रोफाइल पे जाता है तो उधर देखता है कि कोई भी ऐसी सर्विसेज यानी कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं होती। यानी कि वो आप पे कैसे यकीन करे कि आप उसको वो सर्विसेज दे सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि मैं तो बिगनर हूँ, मैं कैसे पोर्टफोलियो बनाऊँ क्योंकि मैंने किसी भी क्लाइंट से काम ही नहीं किया। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम टिकटॉक पे जाना है, जो न्यू क्रिएटर्स हैं